नमस्कार सभी को। बृहस्पति ग्रह केंद्र के भावों में कब अशुभ हो जाता है? केंद्र के भाव में बृहस्पति ज़्यादातर ग्रंथों में, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में लिखा हुआ है, वर्णित है कि वो शुभ फलदायक होता है। बात बिल्कुल सही है, पर बृहस्पति की कुछ खास पोजीशंस हैं। यदि उस पोजीशन में बृहस्पति केंद्र के भाव में हो तो वो शुभ फल के बजाय अशुभ फलदायक साबित होता है। केंद्र में बैठे बृहस्पति पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। पर आज उसके आगे की चर्चा करते हैं कि केंद्र में किस अवस्था में बृहस्पति बैठकर अशुभ हो जाता है। मान लीजिए बृहस्पति लग्नेश का मित्र या अति मित्र है, या खुद बृहस्पति ही लग्नेश है और वो केंद्र में अच्छे भाव में बैठा है, यानी कि यदि वो लगन में बैठा है तो उसको दिशा का बल मिलेगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, दिग्बली होगा। या वो चतुर्थ भाव में बैठा है या दशम में बैठकर वो लगन पर अपना एस्पेक्ट छोड़ेगा। ऐसी अवस्था में भी बृहस्पति बेहद अशुभ हो जाता है यदि उसी केंद्र के बाकी के भावों में, जो 3 बाकी भाव बचे हैं, उसमें या तो शुक्र या फिर मंगल बैठ जाए। ऐसी अवस्था में बृहस्पति अशुभ फल देने लग जाता है। इसका कारण ये है कि जो बृहस्पति के ट्रेड्स हैं और जो शुक्र और मंगल के ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। दोनों में कोई सम्मेल नहीं है, दोनों कॉमन नहीं है। जैसे बृहस्पति धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, और अगर बुध का साथ हो तो बुद्धि का कारक भी बृहस्पति बन जाता है। लेकिन इसी के विपरीत जो शुक्र है वो भोग विलास का कारक है, लग्जरी आइटम्स का कारक है। तो दोनों में मेल ना होने के करके वो केंद्र के भाव में बैठकर कुंडली में एक तो अस्थिरता पैदा करते हैं और बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं जाती। मंगल को यदि देख लें तो मंगल क्रोध का कारक है, मंगल में उत्तेजना है, मंगल में स्थिरता की कमी होना और बृहस्पति में स्थिरता होना, ये आपस में क्लैश करते हैं जब केंद्र के भाव में बैठे हों। इस करके फिर बृहस्पति जिसने शुभ फल देना होता है, केंद्र के भाव में बैठकर वो शुभ फल नहीं दे पाता। मैंने काफ़ी हॉरोस्कोप्स ऐसे एनालाइज किए हैं जिसमें बृहस्पति लग्नेश का मित्र होकर भी वो केंद्र के अच्छे भाव में बैठा है, या तो दिशा का बल प्राप्त है या वो शुभ कर्तृ योग में है, लेकिन फिर भी वो अच्छा फल देने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि जो उसको बृहस्पति को काउंटर करने के लिए, इम्बैलेंस करने के लिए शुक्र या मंगल केंद्र में बैठ जाता है। अब ये कब बृहस्पति और ज़्यादा खराब फल देगा? जब शुक्र या मंगल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर केंद्र में बैठे होंगे। यानी कि मंगल, मान लीजिए अगर बृहस्पति लग्नेश का मित्र है तो जाहिर है कि मंगल भी लग्नेश का मित्र होगा या खुद लग्नेश भी हो सकता है। अब वो दशम भाव में बैठ गया, उसको दिशा का बल भी प्राप्त हो गया, वो दिग्बली भी हो गया। ऐसी अवस्था में यदि बृहस्पति थोड़ा सा भी मंगल या शुक्र की भी बात कर लें, शुक्र से कमज़ोर होकर ऐसी अवस्था में है तो बृहस्पति और ज़्यादा खराब फल देगा अपनी दशा एवं अंतरदशा में। यदि बृहस्पति के साथ केंद्र के भाव में बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, ऐसी अवस्था में बृहस्पति के साथ यदि केंद्र के भाव में सूर्य बैठा है तो वो उल्टा बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे। वो केंद्र में बैठकर बृहस्पति जितना उसने शुभ फल देना होगा उससे कुछ अधिक शुभ फल ही मिलेगा। ये सूत्र किसी शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन अधिकांश कुंडलियों पर लगाने पर ये सूत्र काम करते हैं, कारगर साबित होते हैं। आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो आपकी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं विधि पूर्वक उसका उत्तर दूंगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में आपकी रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।